हाय एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, ये एसएससी जीडी का क्रैश कोर्स है। छोटा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलते हैं बट लेकिन है आपके कुछ प्रीवियस ईयर पेपर में देखा मैंने कि क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और आपको बताऊंगा कि पार्टनरशिप क्या होता है, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिक सी क्लास होगी ये। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये टॉपिक। ठीक है, अगर ये टॉपिक भी समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका ये सब टॉपिक्स होते हैं ना, ये आपको एज देता है ना। एज देता है कहने का मतलब कि अगर इस टॉपिक के क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप अगर पढ़ के जाते हो, थोड़ा प्रैक्टिस होता है आपका, तो आपके लिए ये फ़ायदा होगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चन भी बना लेंगे, है ना। पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप में बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि सपोज कोई पर्सन है ए, ठीक है, उसने, और सपोज कोई पर्सन है बी, ठीक है। तो ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने 500 इन्वेस्ट किया, 500 इन्वेस्ट किया, ठीक है, 500 इन्वेस्ट किया। और बी ने आपका 800 इन्वेस्ट किया, ठीक है। बी आपका 800 इन्वेस्ट करता है। तो ए और बी दो पर्सन है, ठीक है। ए 500 रुपया इन्वेस्ट करता है और बी 800 रुपया इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और ए जो है वो इन्वेस्ट करता है, मान लीजिए आपका 2 साल के लिए, 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर्स। और बी जो है, बी भी 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, 2 ईयर्स, ठीक है। ये होता है, ठीक है। यहाँ पे जो इन्वेस्ट मतलब जो टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो चेंज हो सकता है। ये यहाँ पे मान लो 3 ईयर्स भी लिख सकते हैं, 4 ईयर्स भी लिख सकते हैं। अभी मैं आपको 2 साल के लिए बताता हूँ कि दोनों ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो, मतलब अब इनका प्रॉफिट शेयर, ठीक है। अब मेन आपका क्वेश्चन में आता है, देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, क्वेश्चन जो होगा आपका पहला होगा प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट शेयर। तो प्रॉफिट शेयर निकालना होगा या तो ए और बी, ठीक है। दूसरा या तो लॉस, ठीक है, लॉस। और थर्ड क्या, मतलब लाभ क्या हुआ उनका, बिजनेस में हानि क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, ठीक है। और मान लीजिए टोटल क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ, टोटल रेवेन्यू। तो जो भी आपका ये जो होगा ना, ये तीनों का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। मतलब सेम कहने का मतलब अगर आपको टोटल रेवेन्यू भी निकालना है तो सेम रेशियो से निकलेगा, रेशियो लॉस भी निकालना है तो सेम रेशियो से निकलेगा, प्रॉफिट और प्रॉफिट शेयर भी निकालना है वो भी सेम रेशियो से निकलेगा। जैसे वो रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या होगा, हमें रेशियो पता करना है, ठीक है। ये रेशियो क्या होगा, तो ये रेशियो जो होगा वो होगा, जैसे ए ने 500 इन्वेस्ट किया, ठीक है, 500 इन्वेस्ट किया कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो इन ए का ये हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और बी का जो हो जाएगा, उसने 800 इन्वेस्ट किया कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अब ये कैंसिल करेंगे तो इनका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 5:8। तो यही जो रेशियो होगा 5:8, यही रेशियो आपका प्रॉफिट शेयर होगा, ठीक है। यही रेशियो आपका जो होगा लॉस के लिए भी काम देगा, और यही रेशियो जो होगा आपका टोटल रेवेन्यू के लिए काम देगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा बोलता कि ए जो है वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, 2 ईयर्स, और बी जो है वो 3 साल के इन्वेस्ट करता है, 3 ईयर्स, ठीक है। तो अब रेशियो क्या हो जाता है, ए और बी, ठीक है। तो ए जो है 500 रुपया इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए, और बी जो है 800 रुपया इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है 0 0 कैंसिल, ये 2 4 हो गए, ठीक है। और अब हो गया, तो ए और बी का जो रेशियो हो जाता है, ए रेशियो बी जो हो जाता है, वो अब आपका हो जाता 5:12, ठीक है। ये हो जाता है आपका टोटल रेशियो, ठीक है। तो ये यही रेशियो अब आपका यहाँ पे प्रॉफिट शेयर, यही रेशियो हर जगह काम देगा। जो रेशियो आएगा उसी को बेस बनाकर उसी को यूज करके आप प्रॉफिट भी निकालेंगे, ठीक है, लॉस भी निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो जो ये रेशियो है ये पहले आप निकालिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये निकल जाएगा तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चंस देखते हैं क्या है, ठीक है। यही बेसिक आपका कॉन्सेप्ट था। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट्स रिसीव्ड बाय ए बी एंड सी इज 2:5:8, ठीक है। ए और बी और सी जो है इन्वेस्ट करते हैं कोई बिजनेस में, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। इफ दे इन्वेस्टेड देयर सम इन 6 मंथ्स, 9 मंथ्स एंड 10 मंथ्स। ए जो है 9 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। ए जो है वो 6 महीने के लिए, बी 9 महीने के लिए,
और सी जो है 10 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब कह रहा है इनका रेशियो, जो प्रॉफिट रेशियो है, प्रॉफिट का जो रेशियो है वो है आपका ए रेशियो बी रेशियो सी, मतलब 2:5:8। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा। क्वेश्चन दिया हुआ कि ए बी और सी कोई जो है वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो 2:5:8 है। ठीक है, और वो अपना जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया था, ए जो है 6 महीने के लिए, बी 9 महीने के लिए, ए 6 महीने, बी 9 महीने और सी 10 महीने के लिए। तो कह रहा है कि उनका जो सम है, जो सम इन्वेस्ट किया वो पता कीजिए। ठीक है, वो सम इन्वेस्टेड बाय देम। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला था, सम, जो सम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे 500 क्या था, 500 आपका सम था, ये क्या हो गया, ये सम। ठीक है, और ये टाइम, ये क्या है, टाइम। ठीक है, ये सम है, ये टाइम है। ठीक है, तो सम इन्होंने इन्वेस्ट किया, सम हमें पता नहीं, सम इंटू टाइम जो होता है वही रेशियो हो जाता है आपका, सम इंटू टाइम जो होगा वही रेशियो बनाएगा, है ना। ठीक है, तो रेशियो जो है सम और टाइम, सम मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो सम तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये रेशियो 2:5 है, तो सम हम मान लेते हैं ए जो है वो ₹X इन्वेस्ट करता है, वाई बी वाई और सी जेड। ठीक है, जेड। तो अब देखिए x इंटू 6/9 इंटू वाई इक्वल टू क्या होगा, 2:5। ए और बी का 2:5 है, तो यहाँ से x और y का जो है यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो x बाई वाई क्या हो जाएगा, x बाई वाई हो जाएगा आपका, ये 3 3 कट जाएगा, 3/5, x बाई वाई 3/5। ठीक है, अब देखिए y बाई जेड, अब हमें ए बी और सी, मतलब बी और सी का रेशियो निकालना, तो 9y बाई 10z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 5/8, 5/8। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे कैंसिल किए तो 5 बार में और ये 4 बार में। ठीक है, 5/8, बी रेशियो से 5/8 है, 9/10z। ठीक है, तो ये 2×5=10, 2×4=8। ठीक है, और कहीं कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका y बाई जेड जो हो जाएगा आपका 25/36, 25/36। अब देखिए यहाँ y का वैल्यू 25 है, यहाँ y का वैल्यू 5 है, यहाँ y का वैल्यू 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से गुना कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा, इसको 5 से गुना कर देंगे, इसको भी 5 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15/25। तो x आपका हो गया 15, y 25 और z 36, यानी 15:25:36 में वो इसका अमाउंट जो होगा वो इन्वेस्ट किया होगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये भी बेसिक क्वेश्चन है कि 4 फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी मेड इन्वेस्टमेंट इन ए बिजनेस इन द रेशियो 3:7:9:13। ठीक है, इफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सी इज ₹8910, देन व्हाट इज द टोटल शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स इन रुपीज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, कह रहा है कि चार दोस्त हैं ए बी सी और डी, इन्होंने 3:7:9:13 में कोई अमाउंट, ठीक है, इन्वेस्ट किया। तो प्रॉफिट जो शेयर है सी का जो प्रॉफिट है वो है आपका 8910, सी का जो प्रॉफिट है, सी का लाभ का हिस्सा 8910 है। तो कह रहा है कि ए और बी दोनों मिला के कितना लाभ कमाए, मतलब उन दोनों का प्रॉफिट क्या होगा, ए और बी दोनों मिला के। तो सी यानी 9 का वैल्यू क्या है, 8910। ठीक है, और ए और बी का निकालना यानी 10 का वैल्यू निकालना, 10 का वैल्यू निकालना है, तो 8910/9 गुना 10। ठीक है, तो ये हो गया 9×81, 8×9=81, 0, यानी 9900। ठीक है, 9900 रुपया आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, 9900 आपका 9900 आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए मतलब ये ए और बी का दोनों का कुल हिस्सा आपका 9900 रुपया होगा। ठीक है, अगला सवाल अगला सवाल है कि ए एंड बी इन्वेस्ट रुपीज 3000 एंड ₹24,000 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए और बी 2400 रुपया, ए जो है 2400 रुपया और बी, सॉरी, ए जो है 3000 और बी 2400 रुपया, ए जो है 3000 और बी जो है 2400 रुपया इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ए एंड बी इन्वेस्ट रुपीज 3000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस। ठीक है, ए और बी कोई कारोबार में क्रमशः 3000 और 2400 का निवेश करते हैं। ठीक है, इफ आफ्टर 1 ईयर देयर इज ए लॉस ऑफ ₹720, एक साल के बाद
दो मतलब टोटल लॉस जो होता है इनके बिजनेस में 720 रुपये का होता है, ठीक है। तो कितना बी को नुकसान हुआ, तो बी को कितना नुकसान हुआ, तो इसका इनका रेशियो क्या आ जाएगा, इनका जो लॉस, अभी मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट हो, ठीक है, या लॉस हो या टोटल रेवेन्यू हो, ठीक है, तीनों के लिए रेशियो सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का या लॉस लॉस का रेशियो क्या आ जाएगा, 3000 एक साल के लिए करते हैं, ठीक है। तो ए बी, अभी मैंने क्या बोला था, एक साल के लिए करते हैं, 3000 गुना एक, यहाँ 2400 गुना एक, 2400 गुना एक, एक एक तो गया, ये 24 24 6 5 30, 6 चके 24, यानी 5:4 में इनका जो होगा प्रॉफिट या होगा या लॉस होगा या टोटल रेवेन्यू होगा, ठीक है, ए और बी का। तो टोटल लॉस जो है 720 है, ठीक है। तो 9 का वैल्यू जो है 720 के बराबर, ठीक है। तो बी का लॉस कितना है, 4 है, बी का लॉस 4 है, तो 720 बटा 9 गुना 4, ठीक है। तो 9 8 80, 320, तो 320 रुपया का लॉस होगा, 320 रुपया का लॉस होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि रमेश इन्वेस्टेड 30% मोर देन सुरेश। रमेश जो है कोई बिजनेस में कोई कहीं पे भी इन्वेस्ट किया, वो सुरेश से 30% ज्यादा इन्वेस्ट किया, ठीक है। सुरेश इन्वेस्टेड 40% लेस देन अरुण। सुरेश जो है वो अरुण से 40% यानी, ठीक है, 40% कम निवेश किया, मतलब इन्वेस्ट किया, ठीक है। अरुण हु इन्वेस्टेड रुपीज 8000, तो अरुण जो है, और अरुण ने 8000 इन्वेस्ट किया था, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस इन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश एंड सुरेश। तो रमेश और सुरेश के बीच में जो अमाउंट है, उनका जो डिफरेंस है वो निकालना है कि उन लोगों ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, उसका डिफरेंस होगा रमेश और सुरेश का, ठीक है, क्लियर है। तो रमेश जो है, देखिए अब ये परसेंटेज से बन जाएगा, रमेश सुरेश और अरुण, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज लगाएंगे, ठीक है। परसेंटेज आपको पता है, मैंने कहा था 30% बराबर कितना होता है, 30% बराबर 3/10, 30% बराबर क्या होता है 3/10। तो सुरेश अगर 10 करेगा तो उससे 30% ज्यादा रमेश करेगा, यानी रमेश 13 करेगा, ठीक है। रमेश 13 रुपया इन्वेस्ट करेगा, 13 यूनिट करेगा, ठीक है। और सुरेश इन्वेस्टेड 40% लेस देन अरुण, ठीक है। 40% का वैल्यू क्या होगा 2/5, 40% का वैल्यू क्या होगा 2/5, ठीक है। तो अरुण अगर 5 करता है, ठीक है, तो सुरेश कितना करेगा 3 करेगा, ठीक है, ये कंपेरिजन, ठीक है। अरुण अगर 5 करता है तो सुरेश 3 करेगा। अब देखिए यहाँ पे सुरेश का जो है वो हमें पता चल गया, सुरेश का 10 है, यहाँ पे 3 है, सुरेश का हमें इक्वल करना, हमें रेशियो सेम रेशियो बनाने के लिए, तीनों का रेशियो निकालने के लिए सुरेश का हमें पता चल गया, तो सुरेश का इक्वल कर देंगे तो बाकी का पता चल जाएगा। इसको 10 से गुना कर देंगे, ठीक है, और इसको 3 से गुना कर देंगे तो इक्वल हो गया। तो इसको भी 3 से गुना करेंगे और इसको 10 से गुना करेंगे, क्लियर है। तो ये हो गया ये हो गया 13×3 = 39 रेशियो 30 रेशियो 50, ठीक है। ये आपका रमेश सुरेश और अरुण का रेशियो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या है कि अरुण जो है 8000 इन्वेस्ट करता है ना, अरुण जो है 8000 इन्वेस्ट करता है, यानी 50 का जो वैल्यू होगा वो 8000 के बराबर होगा। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें डिफरेंस ऑफ रमेश और सुरेश के बीच का अंतर निकालना है, ठीक है। तो रमेश और सुरेश, रमेश 39, सुरेश 30, ठीक है, 39 और 30, 30 में कितना आ गया 9 का डिफरेंस आ गया। तो हमें 9 का वैल्यू निकालना है, तो 9 का वैल्यू कितना होगा 8000 बटा 50 गुना 9, ठीक है, गया गया ये 160, 16 नंबर 144, तो 144 जीरो मतलब 1440 रुपया का अंतर होगा, 1440 रुपया का अंतर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि ए बी एंड सी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग ₹6000, ठीक है। ए बी और सी एक पार्टनरशिप में आते हैं, वो पार्टनरशिप में बिजनेस कोई करते हैं, ठीक है, और 6000 तीनों मिलके करते हैं इन्वेस्ट, ठीक है। ए जो है इन्वेस्ट करता है, ए इन्वेस्ट ₹1000, ए जो है 1000 इन्वेस्ट करता है, और बी एंड सी इन्वेस्ट इन द रेशियो ऑफ 2:3, और बी और सी जो है 2:3 में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ सी व्हेन द एनुअल प्रॉफिट इज ₹2400, तो सी का प्रॉफिट बताइए अगर एनुअल प्रॉफिट जो है 2400 रुपया, ठीक है। तो देखिए ए बी और सी, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ए जो है 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, लेकिन बी और अब बचा कितना 6000 में, 6000 टोटल इन्वेस्टमेंट था, ए ने 1000 कर दिया तो कितना बचा 5000 रुपया बचा, 5000 आपका अभी बचा। अब इस 5000 में से बी और सी 2:3 में करते हैं,
यानी 2:3 मतलब इसका 5 हिस्सा मतलब 5,000/5, तो एक हिस्सा कितना हुआ 1,000, तो 2 हिस्सा, बी जो है 2 हिस्सा होगा यानी 2,000 होगा, और सी का 3 हिस्सा होगा यानी 3,000 होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि अब इनका जो ये होगा, अब इसमें कुछ टाइम नहीं दिया है, इसमें कुछ टाइम, अब देखिए यहाँ पे एक सवाल में बोल, एक मतलब चीज बताता हूँ, अगर टाइम, ठीक है, नॉट गिवन, ठीक है, टाइम अगर नहीं दिया हुआ, ठीक है, नॉट गिवन, टाइम अगर नहीं दिया, ठीक है, टाइम अगर नहीं दिया, ठीक है, टाइम अगर नहीं दिया है, ठीक है, टाइम अगर नहीं दिया है तो आप जो है सबका टाइम सेम होगा, सबका टाइम सेम होगा। टाइम अगर नहीं दिया है तो सबके लिए टाइम सेम मानेंगे, तो इसके लिए भी ए भी जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, बी भी उतने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, और सी भी उतने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो टाइम सेम है तो हम रेशियो सीधा निकाल देंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा, 1:2:3। ठीक है, चलिए अब कह रहा है एनुअल प्रॉफिट 2400 है, ठीक है, एनुअल प्रॉफिट मतलब इन तीनों का सम हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 6 का जो वैल्यू है 2400 के बराबर, तो एक का वैल्यू क्या होगा 2400/6, यानी 6×4 = 24, 400, ठीक है, एक का वैल्यू 400, तो सी का निकालना है, सी का 3 है, सी का 3 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200, 3 का वैल्यू 1200 रुपया, ठीक है, तो सी का जो प्रॉफिट होगा वो 1200 के बराबर होगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल ये है कि विशाल एंड विवेक स्टार्टेड ए बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट ₹2100 एंड ₹2400, ठीक है, विशाल और विवेक है, ठीक है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, विशाल ने 2100 रुपया इन्वेस्ट किया और विवेक ने 2400 रुपया इन्वेस्ट किया। आफ्टर 3 months राजीव ज्वाइन द बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2000, ठीक है, 3 महीने के बाद राजीव जो है 2000 रुपया के साथ बिजनेस ज्वाइन किया, इन दोनों का बिजनेस, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ विवेक आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹4500 आफ्टर 1 year, तो विवेक का जो प्रॉफिट शेयर होगा 1 साल के बाद, ठीक है, वो कितना होगा, अगर टोटल प्रॉफिट 4500 रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत, देखिए सवाल फिर से समझाता हूँ कि विशाल है, ठीक है, विशाल है, एक विवेक है, ठीक है, और एक राजीव है, ये 3 लोग हैं, ठीक है। विशाल ने 2100 रुपया के साथ और विवेक ने 2400 रुपये के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, 3 महीने के बाद राजीव भी 2000 रुपया के साथ स्टार्ट करता है, तो विशाल अब एक पूछ रहा है कि 1 साल में, देखिए विवेक आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹4500 आफ्टर 1 year, देखिए 1 साल में इन लोगों ने जो है बिजनेस में वो 4500 रुपया कमाया, ठीक है, 4500 रुपया कमाया, ठीक है, तो विशाल जो है 12 मतलब 1 साल मतलब अब 12 महीना, देखिए यहाँ पे 9 महीना दिया है ना, तो आप महीने में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, राजीव जो है 3 महीने के बाद बिजनेस, देखिए यहाँ 3 मंथ्स के बाद बिजनेस ज्वाइन किया, यानी राजीव 9 महीने के लिए ज्वाइन किया होगा, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 महीने के लिए, तो विवेक टोटल 12 महीने यानी 1 साल यानी 12 महीने, और विशाल भी 12 महीने के लिए ज्वाइन किया होगा। अब इनका रेशियो निकाल दीजिए, अब क्या इनका इनका क्या हो, रेशियो निकाल दीजिए, ठीक है, तो देखिए 0 0 तो चला जाएगा, 0 0 चला जाएगा, ठीक है, कभी भी ऐसा 0 0 ज्यादा रहे तो आप 0 हटा के ही लिखिएगा, तो रेशियो निकालना आसान होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2100 रहा तो आप सीधे 21 गुना 12 कर दीजिए, यहाँ 2400 रहा 24 गुना 12 कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए 2000 रहा तो 20 गुना 12 कर दीजिए, ठीक है, ये 0 जब जान रहे आपका कटेगा ही, तो ये कर सकते हैं आप, ठीक है, ये एग्जाम में आप ऐसे ही कीजिएगा, लेकिन अभी समझने के लिए ऐसे कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस में वैसे कीजिएगा, तो ठीक है, ये 3 चौके और 3 तिया 9, 4 एका 4 एका 4 पचे 20, ठीक है, और 3 अट्ठे और 3 सत्ते, तो विशाल हो गया 7:8:5, ठीक है, 7:8:5, ये विशाल विवेक और राजीव का टोटल प्रॉफिट का शेयर हुआ, ठीक है, तो विवेक का कितना शेयर हुआ, ठीक है, तो टोटल हो गया 7 और 8 15 और 5 20, है ना, 7 और 8 15 और 5 20, यही हुआ, तो टोटल 4500 है, ठीक है, उसका 20 का वैल्यू 4500, ठीक है, यहाँ पे 20 का वैल्यू 4500, ठीक है, 20 का वैल्यू 4500, तो एक का वैल्यू क्या होगा, एक का वैल्यू आपका 4500/20, और किसका निकालना, विवेक का निकालना, तो विवेक का 8 है तो 8 का वैल्यू निकालना, 8 का वैल्यू 4500/20 गुना 8, ठीक है, ये कटा कटा 2 चौके 45 नहीं 45 90 90 180, और यहाँ पे एक 0 1800 रुपया, ठीक है, तो आपका डी आपका सही जवाब होगा, मतलब विवेक जो है 1800 रुपया कमाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल ये भी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसमें एक टाइप का, जितने
टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, वो सारे टाइप में करा रहा हूँ आपको, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस में करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए ना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही जरूरी है, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। और प्रैक्टिस के लिए आप, हम लोग इतने रिसोर्स आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस मॉक में, आप जाके देख सकते हैं कि आपके लिए कितने रिसोर्स पड़े हैं ना। पीडीएफ प्रैक्टिस मॉक में आपके मिनी मॉक पड़े हैं, ठीक है, क्या क्या फीचर्स है मिनी मॉक है आपके पास, ठीक है। आपके पास पीडीएफ पड़े हैं, पीडीएफ आप वहां डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ में आप फ्री पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, फ्री ई बुक में मिलेगा, ठीक है। फ्री ई बुक में आप जाइएगा सेक्शन, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, वहां से पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ टॉपिक टेस्ट भी है ना, टॉपिक टेस्ट भी हम लोग डाल रहे हैं, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा फ्री रिसोर्स है। साथ ही साथ देखिए, कोई भी एग्जाम के लिए आप जानते हैं टाइम लिमिट होता है, उसी टाइम लिमिट के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर अच्छा हो, आप उस टाइम लिमिट में आप अच्छा कर पाए, तो आपके लिए उस टाइम लिमिट में ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए आप फुल मॉक दीजिए, ठीक है, फुल मॉक जो अब अवेलेबल है हमारे प्रैक्टिस मॉक वेबसाइट में, फुल मॉक, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में अवेलेबल है, ठीक है। तो जाइए प्रैक्टिस कीजिए, दीजिए। फ्री मॉक आपने नहीं दिया है तो फ्री भी दीजिए, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बताता हूँ, ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आप, तो आप एग्जाम में आपको आता सब होगा, लेकिन आपका टाइम लेगा, है ना, टाइम लेगा। चलिए इस सवाल में बढ़ते हैं। सवाल क्या है कि करण स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹6250। करण जो एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसने 6250 रुपया यानी 6250 रुपया उन्हें इन्वेस्ट किया। आफ्टर सम टाइम अर्जुन ज्वाइंड हिम इन्वेस्टिंग ₹7500, मतलब ठीक है। और कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद अर्जुन जो है उसमें निवेश करता है 7500 रुपया का, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करता है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल के बाद, द प्रॉफिट शेयर ऑफ करण आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इज ₹10,800 इज ₹6000, मतलब एक साल के बाद जो है करण टोटल प्रॉफिट जो होता है वो 1800 होता है, जिसमें करण का प्रॉफिट है 6000, ठीक है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच अर्जुन ज्वाइन द बिजनेस। तो बताइए कि अर्जुन जो है कितने टाइम के बाद बिजनेस ज्वाइन किया था, मतलब कितने समय के बाद वो जो है करण का बिजनेस ज्वाइन किया था। तो करण जो है, करण जो इन्वेस्ट कर रहा है वो है 6250, ठीक है, 6250, ठीक है, क्लियर है। करण जो इन्वेस्ट कर रहा है वो 6250 कर रहा है, ठीक है। और अर्जुन जो कर रहा है, अर्जुन जो कर रहा है वो 7500 कर रहा है, ठीक है। अब जो एक साल के बाद होगा ना, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल के बाद, ठीक है, एक साल के बाद करण को जो है 6000 का प्रॉफिट होता है 10,000 में, 10,800 में। तो 12 साल के लिए करण किया होगा, ठीक है। और अर्जुन ये भी है कि दोनों का एक कंपेयर कर रहे हैं एक साल के लिए। तो अर्जुन मान लीजिए एक्स महीने के लिए ज्वाइन करता है, ठीक है। अर्जुन जो है एक्स महीने, उस 12 महीने में से एक्स महीने का पार्ट अर्जुन का है, ठीक है। मतलब एक्स महीने के लिए अर्जुन को मिलेगा। मान लीजिए टोटल अर्जुन मान लीजिए 9 महीने के लिए, मतलब 3 महीने के बाद किया था, 9 महीने के लिए काउंट होगा अर्जुन का। अर्जुन मान लीजिए 4 महीने के बाद किया होगा, 4 मंथ आफ्टर किया होगा, तो 8 महीने के लिए काउंट होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो अब अर्जुन मान लीजिए एक्स महीने के लिए जो है अर्जुन का मतलब कहने का मतलब कि अर्जुन जो है एक्स महीना तक उस बिजनेस में रहा, ठीक है। 12 महीने में से, 12 महीने में से एक्स महीना तक उस बिजनेस में रहा, ठीक है। ये चीज क्लियर है ना, ये चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अर्जुन जो है आउट ऑफ 12 मंथ्स एक्स महीने के लिए उस बिजनेस में रहा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। यहाँ पे रेशियो निकल जाएगा, देखिए ये कट गया 0, ये 0, 25 25 से, और 25 तिया 30, और 5 पच्चे, और 5 छक 6 दूनी 12, यानी रेशियो आया 10:x, 10:x। अब देखिए क्या है कि ये है करण का, ये है अर्जुन का, करण का है और ये अर्जुन का, ठीक है। तो अब देखिए टोटल जो है, अब मान लीजिए करण और अर्जुन का मैं रेशियो निकालूंगा, 10/x होगा, 10/x होगा। अब टोटल जो है 10,800 है, टोटल यानी 10 + x = 10,800। तो अर्जुन, करण का 6000 है, करण का 6000 है, और टोटल जो है 10,800 है। तो अर्जुन का प्रॉफिट कितना होगा, अर्जुन का प्रॉफिट कितना होगा, 10,800 - 6000 यानी 48 होगा। अर्जुन का प्रॉफिट जो होगा वो 48 होगा, ठीक है, क्लियर है। ये 0 0 कटा, 0 0 कटा, ये कटा, ये कटा,
ठीक है। हाँ, और 6 8 48, ठीक है। तो x इक्वल टू हो गया आपका 8, x इक्वल टू हो गया 8। मतलब अर्जुन जो है 8 महीने 12 महीने से 8 महीने तक बिजनेस में रहा, यानी 4 महीने के बाद आफ्टर। तो अब पूछ रहा है कितने समय के बाद अर्जुन ने ज्वाइन किया, ठीक है। कितने महीने तक अर्जुन ने बिजनेस में रहा वो नहीं पूछ रहा, कितने समय के बाद ज्वाइन किया, है ना। तो कितने समय, अगर 8 महीने तक वो बिजनेस में रहा यानी 4 महीने के बाद ज्वाइन किया होगा, ठीक है। 12 माइनस 8 यानी 4 महीने के बाद ज्वाइन किया होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल ये है कि ए एंड बी entered into a business with an initial investment of rupees 7350 and rupees 5250। कह रहा है कि ए और बी कोई बिजनेस में घुसते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और जो ए का इन्वेस्टमेंट है वो रुपीज 7350 है, मतलब 7350 है, और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 5250 है, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ टाइम फॉर विच दे मेड देयर इन्वेस्टमेंट इज 8:7, ठीक है। तो जिस रेशियो में वो बिजनेस को मतलब जो अपना अमाउंट है वो इन्वेस्ट करते हैं वो 8:7, ठीक है। मतलब टाइम का जो रेशियो दिया है वो 8:7, यहाँ पे महीने का नहीं दिया, टाइम का रेशियो दिया है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 8 महीना, 8 साल, 8 दिन, ठीक है। 8 घंटे कुछ भी कह सकते हैं ना, 8 दिन, 8 घंटे, 8 महीने, 8 साल, 800 साल, 700 साल, कुछ भी हो सकता है। मतलब 8:7 में कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो में है तो क्या दिक्कत है। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4875। मतलब ए का प्रॉफिट शेयर बताइए अगर टोटल प्रॉफिट 4875 है, तो ए और बी, ठीक है, ए और बी 7350, ठीक है, और बी जो है 5250। ए जो है 8 साल, 8 टाइम उसका रेशियो 8 है, तो 8 साल 8 महीने कुछ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों सेम होगा, कट जाएगा। तो 8:7 में इसका टाइम है, तो इसका टाइम से ए का टाइम 8 है, बी का टाइम 7 है, तो 8 से इसको गुना कर दिए, 7 से इसको गुना कर दिए, ठीक है। अब यहाँ कटेगा, कैंसल आउट होगा, कैंसल आउट होगा, ये जाएगा 105 वर्ग 7 से, ठीक है। और 105 गुना 5 यानी 8:5। तो ए और बी का जो रेशियो निकला आपका, प्रॉफिट रेशियो का है, लॉस रेशियो का है, कुछ भी कहें, वो 8:5 का। तो प्रॉफिट शेयर कह रहा है, तो टोटल प्रॉफिट है आपका 4875, 4875। ये किसके बराबर है, ये टोटल प्रॉफिट यानी 13 के बराबर, 13 के बराबर है ना। 13 के बराबर क्या होगा, 4875। किसका, तो हमें ए का निकालना है, हमें ए का निकालना है, यानी 8 का निकालना है। तो 8 का वैल्यू क्या होगा, 4875 बटा 13 गुना 8, ठीक है, यही होगा। तो ये हो गया 13 तिया 39, और यहाँ बचा 9 7, 13 छक 13 सत्ते 91, और 13 पचे 65, ठीक है। तो ये 375 गुना 8, तो 300 गुना 8 2400, 75 गुना 8 150 गुना 4 600, 2400 और 600 3000, तो रुपीज 3000, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आपका आ जाता है ना, अगर ऐसा कुछ 375 गुना 8 है, 375 गुना 8 है, तो आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट आप इसको क्या करिए, ब्रेक कर दीजिए, 300 प्लस 75 कर दीजिए, 300 प्लस 75 गुना 8 कर दीजिए, तो आपको 300 गुना 8 तो निकाल दीजिएगा आराम से। अब 75 गुना 8 को क्या करिए, इसको फिर से ब्रेक कर दीजिए, 75 गुना 2 निकालिए, 75 गुना 2 हो गया 150। अब इसको क्या कर सकते हैं, 2 गुना 4 कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 4, तो 75 गुना 2 किया 150, और 150 गुना 4 600, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3000, ठीक है, ये कर सकते हैं। या एक तरीका है, इसको 400 माइनस 400 गुना 8 कर दीजिए, क्या है, इसको 400 माइनस 25 कर दीजिए, 400 माइनस 25 गुना 8 कर दीजिए, ठीक है। तो 400 गुना 8 क्या होगा, 3200, ठीक है। और 25 गुना 8 क्या होता है, 25 गुना 8 200, 25 गुना 8 200, तो यानी हो जाएगा 3000, ठीक है। यहाँ भी 3000 हो गया, तो ऑप्शन 3000 आपका सही जवाब। तो ऑप्शन ए जो है 3000 होगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो 3000 होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि विजय इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम इन अ बिजनेस फॉर 4.5 ईयर्स। विजय जो है कोई एक बिजनेस में 4.5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और प्रकाश इन्वेस्टेड अ सम 1/7 लेस देन दैट ऑफ विजय फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। और प्रकाश जो है वो 1/7 कम, यानी अगर 1/7 मतलब विजय जितना इन्वेस्ट किया उससे 1/7 कम अमाउंट 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इफ द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय विजय इज 52520, मतलब अगर विजय ने टोटल प्रॉफिट 2520 रिसीव किया है
तो पता कीजिए, देन फाइंड टोटल प्रॉफिट रिसीव बाय विजय एंड प्रकाश टुगेदर। तो विजय और प्रकाश दोनों मिलाकर कितना प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है, कितना प्रॉफिट कमाएंगे, ये आपको पूछ रहा है। तो मान लीजिए विजय जो है, विजय और प्रकाश, यही है विजय और प्रकाश। तो विजय मान लीजिए 7x इन्वेस्ट किया, तो प्रकाश क्या 1/7 लेस यानी 6x होगा। 1/7 लेस का मतलब क्या, 1/7 लेस यानी 7 में से एक कम यानी 6 हो जाएगा। 1/7 लेस का मतलब क्या हो जाएगा, 7 में से एक कम यानी 6, ठीक है। और ये जो इन्वेस्ट किए हैं वो है, विजय जो है 4.5 और प्रकाश जो है वो 3 साल, ठीक है। तो ये कटा ये 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूनी, ठीक है, एक्स एक्स कट गया, ठीक है। तो 7 ये हो जाएगा विजय और प्रकाश, विजय और प्रकाश 7:4 में इन्वेस्ट करेंगे, 7:4 में करेंगे, ठीक है। तो विजय के द्वारा प्रॉफिट जो है वो 2520 है, यानी विजय 7 है, विजय का क्या रेशियो है, विजय का रेशियो 7 यूनिट के बराबर। तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2520 के बराबर, मतलब 7 का वैल्यू 2520। तो आपका विजय और प्रकाश दोनों का निकालना है, यानी 11 निकालना है, ठीक है। तो 2520/7 गुना 11, ठीक है, 2520, ठीक है, 2520 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 11, ठीक है। तो 7 7 1 जा 7 3 जा यानी 7 21 और 7 6 42 0, 360 इंटू 11, ठीक है। तो 360 इंटू 11 आराम से निकाल सकते हैं, ऐसे कर दीजिए आप 0 6 9 3, 3960, ऐसे 360 गुना 11 तो आप सीधे निकालते हैं 360, ठीक है, यानी 360 गुना 10 यानी 3600 और 360 गुना 1 यानी 360, यहाँ जोड़ दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं 0 6 0 6 9 3, ठीक है, 3960। तो दोनों मिलाकर 3960 रुपया कमाएंगे, ठीक है, उनका प्रॉफिट होगा। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल यह है कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ द कैपिटल ऑफ ₹8,000, 6400 एंड 7200, ठीक है। ए बी और सी जो है एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं साथ में, और ए 8000 इन्वेस्ट करता है, बी 6400 रुपया इन्वेस्ट करता है और सी 7200 करता है, यानी ए 8000, बी 6400, सी 7200, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ दियर इन्वेस्टमेंट इज 5:6:4, और उनका जो टाइम पीरियड है इन्वेस्टमेंट का वो है 5 6 और 4 का रेशियो में, ए का 5, बी का 6 और सी का 4, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी इज 1400, ठीक है, ए और सी के बीच का डिफरेंस जो है वो 1400 है, ठीक है। देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम, तो उन दोनों के बीच का टोटल प्रॉफिट निकालिए, ठीक है, मतलब ए और सी के बीच का टोटल प्रॉफिट, सॉरी, ए और फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम, यानी तीनों का टोटल प्रॉफिट निकालिए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का टोटल प्रॉफिट आपको निकालना है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन फिर से देखिए, गिवन क्या दिया है कि ए है, बी है और सी है। ए जो है वो 8000 इन्वेस्ट करता है, ठीक है, बी जो है 6400 इन्वेस्ट करता है और सी जो है 7200, ठीक है, 7200 इन्वेस्ट करता है, ठीक है। ए जो है 5 यूनिट टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है, बी जो है 6 यूनिट टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक है, ठीक है, और सी जो है 4 यूनिट टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है। ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ठीक है, 0 0 कैंसिल, ये भी 0 0 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे 8 9 जा 8 8 जा 8 10 जा, ठीक है, 8 10 80, 8 8 64, 8 9 72, ठीक है। अब ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 2 बार में, तो क्या हो गया 25:24:18, ठीक है। ये आपका ए बी और सी का प्रॉफिट शेयर का रेशियो आ गया, ठीक है। तो कह रहा है प्रॉफिट ए और सी के बीच का जो प्रॉफिट शेयर है वो है, डिफरेंस जो है वो 1400 के बराबर है। तो डिफरेंस क्या है 7, यानी 7 का जो वैल्यू है वो 1400 के बराबर है, ठीक है, वो 1400 के बराबर है, ठीक है। कह रहा है टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम, तो टोटल प्रॉफिट क्या 25 और 24, 49 और 18 कितना हुआ 67, तो 67 का वैल्यू निकालना है। तो 67 का वैल्यू 1400/7 गुना 67, ठीक है, 67, ठीक है, ये हो जाएगा 200, ठीक है, 67 गुना 2 134,000, यानी 13,400 टोटल आपका जो होगा, 13,400 आपका टोटल जो है प्रॉफिट अर्न बाय देम, यानी ए बी सी और तीनों मिला के 13,400 रुपया कमाएंगे, ठीक है। चलिए
तो यही था आपका जो क्लास था आपका, यही लास्ट था। ठीक है, ये सवाल आपका लास्ट था, ये आपका लास्ट सवाल था जिसका आंसर आया 13,000। ओहो, ये कुछ कुछ हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, 13,400। आंसर क्या है आपका? 13,400। ठीक है, तो ये जो मैं हम लोगों ने आज का सवाल किया, ये जो आज कुछ टॉपिक किया वो है पार्टनरशिप का, है ना। तो पार्टनरशिप जो है बहुत कम क्वेश्चन देखे जाते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन है मतलब कभी कभी जो है पूछ दिए जाते हैं ना। किसी शिफ्ट में मान लीजिए आपका पड़ गया, बाई चांस आपका पार्टनरशिप का पड़ गया, तो आपके लिए अच्छा है ना, आपने पढ़ लिया। तो प्रैक्टिस कीजिए, कुछ कोई सवाल आपको दिखता है जो पार्टनरशिप का, कहीं आप देखते हैं, ठीक है, आपको समझ में नहीं आता है या आपसे नहीं होता है, तो आपको मैंने बोल रखा है कि आप हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है, ठीक है, एसएससी डिस्कशन ग्रुप, क्या है हमारा? एसएससी प्रैक्टिस मॉक। ठीक है, एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन। ठीक है, एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन। ठीक है, यही डिस्कशन ग्रुप है हमारा, ग्रुप का नाम है एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन। तो यहाँ पे आइए, सवाल आपके जो भी क्वेश्चन है वो पोस्ट कीजिए, आप हमें बताइए, आपका आंसर हम देंगे। ठीक है, आपको वहाँ पे डाउट आपके जो भी होंगे आपके क्वेश्चंस, ठीक है, उसका आंसर हम बताएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको सारे जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, ठीक है, वो सुलझाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो चलिए, ठीक है, हमारे चैनल को, ठीक है, हमारा जो चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक, उसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारे आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें, है ना, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, कर बोला तो हो बोला। ठीक है, आपने सुना ही होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना, वो भी अगर तैयारी कर रहे हैं एसएससी ईडी का, तो उनके लिए कुछ ये जो हम लेकर आए हैं उनके लिए भी कुछ फायदेमंद साबित हो, है ना। चलिए, ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगली क्लास जो होगी वो होगी SI एंड CI। ठीक है, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की क्लास लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास, तो वो अच्छे से समझना। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि वो क्लास आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि दो टॉपिक हैं, दो तीन टॉपिक ऐसे हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस जो मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, SI CI के भी आपके 2-3 इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं मैं आपको बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना है, तो बी प्रिपेयर। ठीक है, प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, अगले क्लास के लिए तैयार रहिए। ठीक है, SI CI के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस क्लास, और चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।